बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। इफ्तार स्पेशल में आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से चिकन के लच्छेदार पकौड़े। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो चिकन के लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है और बोटी का साइज़ मैंने फुल छोटा किया है। तो सबसे पहले हम चिकन को डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। चिकन की बोटी का साइज़ हमने नॉर्मल ही लेना है, बोटी का साइज़ हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक, एक चुटकी पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/4 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। तो 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा भुना कुटा जीरा, एक चुटकी फूड कलर डालेंगे, 1.5 से 2 खाने के चम्मच लेमन का रस डालेंगे और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। तो इसको रखते हैं साइड पे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम आलूओं के लच्छे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, इनका छिलका उतार कर तो मैंने इनको पानी के अंदर डिप कर लिया है। तो अभी हम इनको क्रश करेंगे। तो आलू को हमने इस तरीके से लंबाई में क्रश करना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो थोड़े से लंबे तैयार हों। और नीचे वाले बर्तन के अंदर भी मैंने पानी डाला है क्योंकि आलू फ़ौरन से पहले ब्लैक हो जाते हैं। तो इसलिए क्रश किए हुए आलू नीचे पानी के अंदर गिरेंगे और ये ब्लैक भी नहीं होंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया। तो आलूओं के लच्छे तैयार हो चुके हैं। तो इसको मैं पानी से एक दफ़ा और गुजार कर तो अच्छे से ड्रेन कर लूँगा। आलूओं को हमने क्रश कर लिया था तो पानी के अंदर से मैंने इसको अच्छे से गुजार कर तो इसका जो पानी है वो अच्छे से कर लिया है ड्रेन। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे, ½ टीस्पून के करीब मेरे पास है नमक, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर और 2 खाने के चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। और अभी मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो पानी का हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं आपको एक चिकन लच्छा पकौड़ा बनाकर दिखा देता हूँ। तो उसी तरीके से ही हमने जितने भी चिकन लच्छा पकौड़े हैं वो तैयार करने हैं। तो फिर हमने इनको कर लेना है फ्राई। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने ये आलू के जो हमने लच्छे तैयार किए हैं ये लेने हैं। तो इसके ऊपर इस तरीके से हमने चिकन का पीस रखना है, चिकन की एक बोटी, और इसके ऊपर दोबारा से हमने इस तरीके से आलू रख के तो इसको एक पकौड़े की शक्ल दे लेनी है इस तरीके से। तो अभी हम चलते हैं चूल्हे पे और चिकन लच्छा पकौड़े जो हैं वो करते हैं फ्राई। चिकन लच्छा पकौड़ा फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन के अंदर ऑयल लिया है। तो ऑयल को अच्छे से कर लिया है गरम। तो अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इसके अंदर चिकन लच्छा पकौड़ा फ्राई होने के लिए डाल दूंगा।
तो यहाँ पर मैंने बड़ी एहतियात के साथ चिकन लच्छे पकोड़े फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से लो कर दिया है। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज नहीं करनी, 2 से 3 मिनट के बाद हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करनी है। एक साइड को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दूंगा। तो अभी मैं चिकन लच्छा पकोड़े को अच्छे से कर लूँगा फ्राई। चिकन के लच्छे पकोड़े हमारे हो चुके हैं अच्छे से फ्राई। तो मैंने इनको मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छे से कर लिया है फ्राई। तो अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से चिकन लच्छा पकोड़े हमारे हो चुके हैं तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।